हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीपीएम के 826 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीपीएम के 826 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 1 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 15,001 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है। 18 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस आपको जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर होगा। आप यहां पर ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूपी सेवा योजन डिपार्टमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है, या फिर अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको RUA जॉब सीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर आपको जॉब सीकर सेलेक्ट करना है। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जॉब सीकर, एम्प्लॉयर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, सेवा मित्रा या फिर एडमिन। तो यहाँ पर आपको जॉब सीकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको उसके लिए जॉब सीकर साइन अप का ये ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप का फॉर्म कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल देनी है। फिर आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है आप उस चेकबॉक्स को ओके कर दें। यहाँ पर वो आपको सिलेक्टेड शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यूजर आईडी यहाँ पर क्रिएट करें। अपना पासवर्ड आप क्रिएट करें। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आई इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई होल्डर के। उसके बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। उसके लिए अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल प्रिविष्टि इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पूर्व में पंजीकृत हैं। अगर आपने पहले से पंजीकरण कर रखा है तो यहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकरण दिनांक और अंतिम नवीनीकरण का दिनांक एंटर करने के बाद आपको आगे की डिटेल्स को फिल आउट कर देना है। और अगर आप पूर्व में पंजीकृत नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। और अगर आपका मिडिल नेम यानी कि मध्य नाम और अंतिम नाम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप करना है। हिंदी में नाम टाइप करने के लिए आप translate.google.co.in को ओपन करके यहाँ पर अपना नाम हिंदी में एंटर कर सकते हो और फिर यहाँ से इसे कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी है। आप अविवाहित हो, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या फिर विधुर हो, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम इंग्लिश में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम हिंदी में एंटर करना है। उसके लिए भी आप translate.google.co.in का यूज़ करके अपने पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम इंग्लिश में एंटर करना है और उसके बाद आपको हिंदी में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वर्ग यानी कि कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप 31 आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जनपद का चयन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पहचान विवरण में विशिष्ट पहचान प्रकार अपना यहाँ पर यानी कि अपना आईडी कार्ड कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप इस चेकबॉक्स को ओके करते हैं तो यहाँ पर आप वो इच्छित स्थान यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर अब आपको सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करना है। सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको संपर्क इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पत्राचार करने के लिए अपनी सभी संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल आउट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, यहाँ पर ये फॉर्म आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के ये दो चेकबॉक्सेस प्रोवाइड कराए गए हैं। आप जिस लैंग्वेज में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना तहसील सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर पूरी डिटेल्स अपनी, यहाँ दोस्तों अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल को भी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद विकास खंड, फिर अपना विलेज आपको सिलेक्ट करना है और फिर पिन कोड नंबर आपको एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको फिजिकल टैब पर क्लिक करना है और अपनी फिजिकल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। यहाँ पर फिजिकल सेक्शन में आपको सबसे पहले अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर कर देनी है। फिर आपको अपना वेट यहाँ पर किलोग्राम में एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी आई साइट के बारे में आपको बताना है कि वो जनरल है या स्पेक्टलेस लेंस है, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप हैंडीकैप्ड हो, अगर हो तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी हैंडीकैप्ड कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, हैंडीकैप्ड सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, फिर हैंडीकैप्ड परसेंट आपको यहाँ पर बताना है, फिर वर्किंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और अगर आप हैंडीकैप नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पर क्लिक करके अपनी फिजिकल डिटेल्स को सेव कर देना है और उसके बाद आपको एजुकेशन टैब पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एजुकेटेड हैं, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेना है, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10, 12 जो भी पास आउट कर रखा है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को फिल आउट कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एजुकेशनल ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10th क्लास की डिटेल को प्रोवाइड कराना है। उसके लिए यहाँ पर आपको SSC/हाई स्कूल ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी हाई स्कूल आर्ट, कॉमर्स, साइंस किस सब्जेक्ट में की है, किस स्ट्रीम में की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन लेवल सिलेक्ट कर लेना है, हाई स्कूल। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन चीफ सब्जेक्ट यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो सब्जेक्ट्स आपके पास थे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन का मीडियम बताना है कि आपने हिंदी, इंग्लिश, बंगाली या फिर गुजराती किस में अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ एजुकेशन में बताना है कि आपने अपनी 10th क्लास फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोरोस्पोंडेंस या फिर ओपन बोर्ड से की है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी 10th क्लास का जो रिजल्ट है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको टाइप ऑफ एजुकेशन में बताना है कि आपने वो पास आउट कर ली है यानी कि कंप्लीट कर ली है या फिर आप कंटिन्यू हो यानी कि आप 10th में अपियर हो। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर में सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है, कब आपने कौन से मंथ में आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की थी। फिर आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कितने टोटल मार्क्स थे वो एंटर करने हैं। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ग्रेड या फिर परसेंटेज बतानी है कि आपके मार्क्स ग्रेड में थे या फिर परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी 10th क्लास की डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करके अपनी 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। आपको एक बार फिर से यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन डिटेल्स लिंक पर क्लिक करना है और अपनी 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल को भी सेम ऐसे ही यहाँ पर फिल कर दे के सेव कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक BPM की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 10th, 12th या फिर जो भी आपने कर रखा है उसकी डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको एजुकेशन नॉलेज इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और अगर आप स्पीक करना जानते हो तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। राइट करना जानते हो तो इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। रीड करना जानते हो तो इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके ये डिटेल सेव कर देनी है। ऐसे यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो और उनकी डिटेल्स को यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। लैंग्वेजेस की डिटेल्स यहाँ पर सेव करने के बाद अब आपको स्किल टैब पर क्लिक करना है और अपनी स्किल्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है और फिर यहाँ पर ऐड न्यू स्किल इस लिंक पर क्लिक करके अपनी स्किल्स की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको स्किल सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की स्किल्स आपने किसी इंस्टीट्यूट में अटेंड की है तो यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन बॉडी सिलेक्ट कर लेनी है कि वो किससे रिकॉग्नाइज है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस बताना है कि आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर ऑनगोइंग है। कंप्लीट अगर आप कर चुके हो तो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको फुल मार्क्स कितने थे वो एंटर करने हैं और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर कर देने हैं और फिर अपनी ग्रेड या फिर परसेंटेज
किस में आपके मार्क्स थे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करके इस पूरी डिटेल्स को सेव कर देना है। फिर आपको ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी स्किल्स की डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस टैब पर क्लिक करना है और अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स को फिल कर देना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे कि टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है, साल में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको माह सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब टाइप ऑफ एम्प्लॉयर में आकर यहाँ पर बताना है कि करंट पोस्ट यानी कि किस पोस्ट पर आपने जॉब कर रहे थे। फिर आप बताना है कि आप टाइप ऑफ एम्प्लॉयर में आकर आपको बताना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी या फिर लोकल बॉडीज या फिर प्राइवेट। आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है, किस एरिया में आप जॉब करते थे। फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर में आपको बताना है कि किस टाइप के आपकी जॉब थी, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको इस कैलेंडर में से डेट सिलेक्ट कर लेनी है, कब से आपने अपनी जॉब ज्वाइन की थी। उसके बाद आपने उसे अगर छोड़ दिया है जॉब को तो वो रीजन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, क्यों आपने अपनी जॉब छोड़ी है। फिर यहाँ पर पे ऑन लिविंग जॉब्स हैं तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आपको फिल कर देना है। और अगर आप जॉब पर हो तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को ओके कर देना है और यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम एंटर करना है, जॉब का नेचर एंटर कर देना है। डेट ऑफ लिविंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है अगर आप जॉब छोड़ चुके हो। और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल को यहाँ पर सेव कर देना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करें और फिर ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी होगी। यहाँ पर कंडक्टर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो और येस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर अब आपको प्रीफ्रेंस इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फील्ड सिलेक्ट कर लेनी है जिस फील्ड के अंतर्गत आप जॉब करने के इच्छुक हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको जॉब विलिंगनेस में आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर की या लोकल बॉडी की या फिर सभी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड हैं, अगर है तो येस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपनी सैलरी के बारे में बताना है, किस सैलरी तक की जॉब आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जॉब करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो येस करें, नहीं तो यहाँ पर नो करें। और फिर सेव बटन पर क्लिक करके ये डिटेल्स सेव कर दें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन टैब पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर जॉब इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आउटसोर्स की जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीपीएम की वैकेंसी को सर्च करना है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 दिसंबर 2025 है। तो यहाँ पर आपको अपनी बीपीएम की वैकेंसी को सर्च करना है और फिर आपको आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करके बीपीएम की भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। आवेदन करें ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप उस भर्ती के लिए जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लोगे। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स आपकी प्रोफाइल एंट्री से फैच कर ली जाएगी। बस आपको आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पंचायती राज ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीपीएम की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।